तो मैं तो यही बोल रहा हूँ, सबर करो। अगर कुछ नहीं कर सकते सबर करो, ये तुम लोगों के लिए है कि तुम सबर करो। हम तो तब भी बोले थे और आज भी बोलेंगे, इंशाल्लाह आगे भी बोलेंगे। कोई चुप नहीं करा सकता है, अल्लाह ने ताकत दी है, बोलेंगे जरूर। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ, जो है बीजेपी में नहीं है क्या है ना, कुर्ला में भी है ऐसे नेता। एक चेहरा है मुसलमान का, उनकी जबान कहाँ है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? इधर नाहक हो रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेके आ रहा है, अकल के अंधों दिखता नहीं है। गोदी मीडिया चिक के चिल्लाती है कि वो फव्वारा वहां नहीं शिवलिंग मिला है, और नेता को हम बनाते हैं। नेता की औकात सिर्फ इतनी है कि हमारे ओर से जीतता है। जब उसका टाइम आता है इलेक्शन का तो हमारे पास आता है, हमसे भीख मांगता है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उनको मुसलमान नेता हिंदू नेता है भाई। अगर आप जो है आवाज बुलंद कर नहीं सकते तो जो लोग आवाज बुलंद कर रहे उनको कम से कम पीछे मत ढकेलो, खींचने वाला काम मत करो। चले जाओ, कहाँ जाओ? पाकिस्तान जाऊं? आप भी मुझे पाकिस्तान भेजेंगे? रामनवमी के टाइम पे, उस टाइम पे दंगे हुए, तब आप कहाँ थे? बुलडोजर चला तब आप कहाँ थे? दिल्ली का दंगा हुआ था, आप उस वक्त कहाँ थे? अपने अपनों से लड़ने के लिए, आपके भाई बहनों से, रिश्तेदारों से लड़ने के लिए आप में बहुत जोश आ जाता है। आप 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं होते हैं। बाबरी मस्जिद का मामला आया तो आपने सब्र किया ना। आगे ज्ञानवापी का मामला जब आएगा तब क्या करेंगे? मैं आप लोगों से एक ही सवाल करना चाहता हूं, जो लोग मुझे गाली देना चाहते दे, मेरी आवाज रुकेगी नहीं, मैं बोलूंगा, आगे भी हक के लिए आवाज उठाते रहूंगा। आप क्या करेंगे अगर फैसला नाहक आता है? तो ये सवाल मेरा आपसे है। और चलिए इसको साइड में रख के हम बात करते हैं। इसके पहले जब एनआरसी आया था 2019 में 10 दिसंबर को जब कानून बनाया गया, तो उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ। आप वो प्रोटेस्ट का हिस्सा बने क्या? आपने उसमें क्या किया? प्रोटेस्ट जो है लॉकडाउन तक चला। लॉकडाउन के दरमियान लगभग 3.5 महीने का जो प्रोटेस्ट था, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया। वो काले कानून के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। उस वक्त जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं वो कहाँ थे? उन्होंने आवाज उठाई। अरे आप एनआरसी सीए की बात करते हैं, आप लोग जो है जो फोन पे जो चिल्लाते हैं, फेसबुक पे जो गालियां देते हैं, वो अपना वक्त भी नहीं दिए। जब हमने प्रोटेस्ट अरेंज किया, हमने प्रोटेस्ट किया, तो आपने कभी उसके अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, बस फेसबुक पे चिल्लाना है। जब प्रोग्राम ये हो रहे थे उस वक्त बहुत कम लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते थे। अरे भाई, हमारी टीम जो है ग्राउंड पे इसके लिए बाकायदा पूरा प्रोटेस्ट, हर प्रोटेस्ट में हमने, कुर्ला के कोई भी प्रोटेस्ट की बात आप कर लो, हमने खुद ऑर्गेनाइज भी किया है, उसके अंदर हिस्सा भी लिया है। किसी और ने अगर ऑर्गेनाइज किया है तो हमने उसका एक हिस्सा भी, उसमें हिस्सा भी लिया है। हम वो प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। हमने, हमारी टीम ने हमारे जेब से पैसे डाला है, हमने कुर्बानियां दी है, हमने वक्त की कुर्बानियां दी हैं, घंटों पुलिस चौकी के बाहर खड़े रहे हैं। आप कहाँ थे? मुझे गाली देने वालों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, 2 गाली जितना देना है दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलूंगा। आप सब्र करो। बाबरी मस्जिद का मामला आया तो आपने सब्र किया ना। ये 2019 की बात है। 2019 में बाबरी मस्जिद का फैसला आता है तो आप लोग कहाँ थे? आपने सब्र किया, आपने थाली में परोस के दे दिया बाबरी मस्जिद। क्या बाबरी मस्जिद मुसलमानों की नहीं थी? वो आप बताइए। आपके घर पे जब बात आती है तब आप चिल्लाते हैं। आप अपने अपनों से लड़ने के लिए, आपके भाई बहनों से, रिश्तेदारों से लड़ने के लिए आप में बहुत जोश आ जाता है। आप 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं होते हैं। वहां पे आप सब्र नहीं करते। लेकिन जहां पे बात आती है कौम की, हक की, वहां आप क्यों सब्र कर लेते हैं? इस बात का मुझे आप जवाब दो। आप ये जवाब दो। आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, आप हर चीज को देख लो। महंगाई के मामले में आप कहाँ हैं? आप जाते हैं और खरीदते हैं और आ जाते हैं। जब घर में आते हैं बोलते बहुत महंगाई हो गई है। 4 लोग खड़े होंगे बोलेंगे बहुत महंगा। आपने उसके लिए क्या किया? आपने आवाज उठाई? आपने कुछ नहीं किया है। आपने सिर्फ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे गालियां दी है। आप और गालियां दो मुझे, मैं तो बोलूंगा। आपको बुरा लगेगा, मैं बोलूंगा। अभी इसके पहले 2020 के अंदर जब फरवरी में दिल्ली का दंगा हुआ था, आप उस वक्त कहाँ थे? आप थे कहाँ? जमीन पे उतरे प्रोटेस्ट के लिए? आप थे कहाँ? हमने तो एक रकम इकट्ठा करके रजा एकेडमी के जरिए हमारी टीम ने दिल्ली तक वो पैसे पहुंचाए हैं।
बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन हमने कोशिश की, जितना हमसे हुआ हमने वो पैसे दिए। अभी 1-1.5 महीना पहले जो कई जगहों पे इनकी जो यात्रा निकली थी रामनवमी के टाइम पे, उस टाइम पे दंगे हुए, तब आप कहाँ थे? बुलडोजर चला तब आप कहाँ थे? बुलडोजर जो घरों पे चला, उसके लिए हमने, हमारी टीम ने एक रकम इकट्ठा करके वहां पहुंचाई है। हम सिर्फ बोलते नहीं, जमीन पे भी बात करते हैं। और कुछ लोगों की जो आदत होती है सिर्फ वहां फेसबुक पे हीरो बनना। आप में से एक जन ने मुझसे सवाल किया, बोला, आपका बोलना क्या था कि भाई आप इधर चले जाओ। उसका बोलना यह है कि मैं चले जाओ, कहाँ जाऊं? पाकिस्तान जाऊं? आप भी मुझे पाकिस्तान भेजेंगे? किसी ने मुझे बोला आप जो है चापलूसी कर रहे हैं, ये आपको फेमस होना है। अरे किस चीज के लिए फेमस की बात कर रहे हो भाई? हम काम करते हैं, हम अपने काम की बात करते हैं। फेसबुक पे मुझे अभी एक्टिव हुए लगभग 17 महीने हुए हैं। काम तो बहुत सालों से करते आ रहे हैं भाई। फेमस होने की बात कर रहे हैं। आप फेसबुक पे पुराने होंगे, मैं नया हूं। आपको बुरा लगता है, लगे, गालियां देना है दो, मैं आपकी गाली से डरता नहीं हूं। गालियां तो लोग टीपू सुल्तान को भी दे रहे हैं, गालियां तो लोग बाबर को भी दे रहे हैं, गालियां तो लोग औरंगजेब को भी दे रहे हैं। अच्छों को गालियां पड़ रही है, इसका मतलब क्या वो बुरे हो गए आपके गाली देने से? मैं जो हूं मैं वो रहूंगा और हक की आवाज के लिए बात करूंगा। मुझे आप ये बात का जवाब दीजिए कि अगर ज्ञानवापी मामले में फैसला गलत आता है तो उस वक्त आप क्या करेंगे? है उसका कोई जवाब? कभी आपको तलाक के मामले पे लिया जाता है, कभी हिजाब के मामले पे लिया जाता है, कभी नमाज के मामले पे लिया जाता है, कभी लाउड स्पीकर के मामले में बोला जाता है। आप लोगों को उस टाइम पे आपकी गैरत नहीं जागती है? आप तलवार लेके मैदान में नहीं उतरो, लेकिन कम से कम अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जमीन पे उतरो। अगर आप जो है आवाज बुलंद कर नहीं सकते तो जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं उनको कम से कम पीछे मत ढकेलो, खींचने वाला काम मत करो। आप लोग जो कर रहे हैं खुद तो आगे बढ़ेंगे नहीं, और जो आगे बढ़ के बोलना चाहता है उसको बढ़ने देंगे नहीं। अरे तुम मुसलमान नेता, हिंदू नेता, इसी में परेशान रहो। कोई नेता मुसलमान हिंदू नहीं होता, नेता सिर्फ नेता होता है, और नेता को हम बनाते हैं। नेता की औकात सिर्फ इतनी है कि हमारे ओर से जीतता है। जब उसका टाइम आता है इलेक्शन का तो हमारे पास आता है, हमसे भीख मांगता है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उनको मुसलमान नेता, हिंदू नेता बांटते हैं। नेता जो होता है वो सबका होता है, उनसे काम लेना सीखो। ये नहीं कि मुसलमानों के काम लो, सबके काम लो, देश हित में जो काम होते हैं वो काम लो। ये आईटी सेल वाले भक्तों की तरह तुम मत करो, तुम खाली चिल्लाएंगे फेसबुक पे। अभी जब ज्ञानवापी का मामला आएगा उस वक्त में तुमको जमीन पे उतरना होगा, तलवार लेके नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए प्ले कार्ड लेके उतरो, अपनी आवाजों को बुलंद करो। नहीं तो जैसे बाबरी मस्जिद ले लिए हैं इन लोगों ने, एक ज्ञानवापी मस्जिद का भी वही मामला लग रहा है। आप देख लो, जैसी कहानी बाबरी मस्जिद के टाइम पे चली थी वही कहानी आज भी चल रही है। तो मैं तो यही बोल रहा हूं, सबर करो। अगर कुछ नहीं कर सकते सबर करो, ये तुम लोगों के लिए है कि तुम सबर करो। हम तो तब भी बोले थे और आज भी बोलेंगे, इंशाल्लाह आगे भी बोलेंगे। कोई चुप नहीं करा सकता है, अल्लाह ने ताकत दी है, बोलेंगे जरूर। आपको घर में बैठ के रहना है, फेसबुक पे बात करना है, आप करो। हम घर में बैठ के चिल्लाएंगे नहीं, हम बाहर आके बात करेंगे। और ये चीजें मैं बात नहीं कर रहा हूं, करे हैं। एनआरसी के अंदर, सीए के अंदर मैंने खुद 1.5 महीना एनआरसी सीए की टी शर्ट पहन के घुमा हूं। शादी में गया तो टी शर्ट, मैयत में गया, कोई फंक्शन में गया वो टी शर्ट पहन के गया हूं। मेरा प्रोटेस्ट जो था हमेशा चालू, जिसने मुझे देखा है वो जानता है कि मैं किसी की मैयत में भी वही कपड़े पहन के गया हूं कि मैं इसकी अगेंस्ट हूं। मेरी दुकानों पे मैंने पोस्टर लगाए हैं, अपने जेबों से हमने खर्चे किए हैं, हमने कुर्बानियां जो दी है ना, ऐसे कई मामले हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक मामले की बात कर रहा हूं। जिसको भी देखना है ना, कुछ मेरे फेसबुक पे आके मेरी पोस्ट देख लो। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, मैं हक बात करता हूं, हक बात करूंगा, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो। अगर मुसलमान गलत करेगा तो गलत बोलूंगा। ये बीजेपी नेता, तुम बात करते हो मुसलमान, ये मुसलमान जो है बीजेपी में नहीं है क्या? है ना, कुर्ला में भी है ऐसे नेता जो खुद को मुसलमान का ये रहनुमा बताते हैं। एक चेहरा है मुसलमान का, उनकी जबान कहाँ है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? इधर नाहक हो रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेके, फव्वारे को लेके जो बात हो रही है, शिवलिंग पाया गया। अरे फव्वारा है, अकल के अंधों दिखता नहीं है। गोदी मीडिया चिक के चिल्लाती है कि वो फव्वारा है, वहां नहीं शिवलिंग मिला है, बाबा जी वहां पे मिल गए। अरे बाबा जी मिल गए, बाबा जी तो हर जगह दिखाई देते, शिवलिंग तो कई जगह, कई शिवलिंग को तोड़ के वो नगरी को बसाया गया है।
तब ये मीडिया, गोदी मीडिया कहाँ थी जब कॉरिडोर बन रहा था, कई सीलिंग को तोड़ा गया। तो कॉरिडोर जब बनने के लिए तो ये मीडिया वहां हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकती थी ना, क्योंकि करने वाली जो थी सरकार थी। आज भी जो हो रहा है ये सरकार का काम है, ये कोई आम इंसान नहीं कर रहा है। ये जो एलिगेशन डालने वाले भी इनके ही लोग हैं। ये खाली हिंदू मुस्लिम में जो है ये आपस में नफरत पैदा करके हम लोगों के जहन को भटकाने का काम कर रहा है। और ये चीज हर कोई जानता है, हम लोग इससे भटक रहे हैं हम लोग। लेकिन आगे ज्ञान वापी का मामला जब आएगा तब क्या करेंगे। मैं आप लोगों से एक ही सवाल करना चाहता हूं, जो लोग मुझे गाली देना चाहते दे, मेरी आवाज रुकेगी नहीं, मैं बोलूंगा, आगे भी हक के लिए आवाज उठाते रहूंगा। अल्लाह हाफिज।